नहीं बनी होती तो क्या हम कर पाते? क्या अब मैं बात करता हूं पंचायत से पार्लियामेंट तक की। चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की विप्लव सरकार हो, इस प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, शोषित, अनुसूचित समाज के अगला पिछड़ा के लिए अगर कोई काम करना चाहती है, कोई काम करती भी है, तो उसकी सूची कौन बनाता है? उसकी सूची पंचायत बनाती है, उसकी सूची म्युनिसिपल बनाती है, उसकी सूची नगर निगम बनाती है। और वहां पर अगर ऐसे राष्ट्रवादी सोच के लोग नहीं रहेंगे, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की भावना के रखने वाले लोग नहीं होंगे, तो क्या समस्या का समाधान होगा? क्या सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जिस अंत्योदय के विचार पे हमने पार्टी बनाई, जिस अंत्योदय के लिए हमारे 3 पीढ़ियों ने अपने को खपा दिया, क्या हम उनका कल्याण कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। उसका जीता जागता उदाहरण बताता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद देश के खजाने से हजारों करोड़ रुपया बैंकों को दिया गया। उस समय के राजनीतिक नेताओं ने इस बात को सवाल किया श्रीमती इंदिरा गांधी से कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों करना चाहती हैं? उन्होंने जो जवाब दिया कि मैं चाहती हूं कि इस देश के मजदूरों को, इस देश के किसानों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के एसटी समाज को, इस देश के एससी समाज को, इस देश के भूमिहीनों को, इस देश के गरीबों को, देश के संसाधन में उनको हिस्सा दिया जाए, देश के खजाने में उनको हिस्सा दिया जाए। सब लोगों ने सर्वसम्मति से श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रस्ताव पर समर्थन किया। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन खाते की शुरुआत की जाती है, जब जनधन खाते की शुरुआत होती है तो विपक्ष कहता है इससे क्या होता है, जनधन खाते खोलने से क्या होता है, उसको हमको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री जनधन खाते से क्या क्या होता है अब जनता ही उनको जवाब दे रही है। 1 रुपया भेजते तो सीधे पहुंचता है, बिना 1 मिनट लगाए पहुंचता है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे एलपीजी की सब्सिडी हो, चाहे किसी प्रकार का अनुदान हो, 1 मिनट में पहुंचता है। 1 रुपया का 1 रुपया पहुंचता है, 1 रुपया का 10 पैसा नहीं पहुंचता। लेकिन मैं मुख्य विषय पे आता हूं। आज तक 40 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन खाते खुल चुके हैं। अब श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि जब 40 साल में आपने इन गरीबों को, इन मजदूरों को, इन सुस्तों को, इस देश के किसानों का बैंक का खाता नहीं खोला, इनको बैंकों में घुसने नहीं दिया, तो आपने किसके लिए देश के खजाने से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? ये जवाब उसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कभी नीयत नहीं रही। जब नीयत नहीं होगी तो नीति भी नहीं होगी। इस देश में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, उसके बाद राजीव गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तीनों पीढ़ी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इस देश से गरीबी नहीं समाप्त हुई, गरीबी बढ़ती गई, गरीब बढ़ते गए। ये बात कोई मैं भाषणबाजी के लिए नहीं कह रहा हूं, इसका जीता जागता प्रमाण है। मनरेगा में काम करने वाले मजदूर इस बात का प्रमाण है कि आजाद भारत में उनको हमने इस लायक भी नहीं बनाया कि वो मिट्टी खोदने के अलावा कोई काम कर सके। इसका जीता जागता उदाहरण है जब पूरे दुनिया में कोरोना संकट आया तो इस देश के 135 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराना पड़ा। तब इस देश का कोई भी परिवार, कोई भी घर भूखा नहीं सोया। तो इस बात का प्रमाण है
लंबे समय तक आपने राज किया तो आपने मनरेगा मजदूर बढ़ाए, आपने गरीबी बढ़ाई, जिसके कारण अनाज देना पड़ा। मैं ऐसे नेतृत्व को नमन करता हूं, नेतृत्व को प्रणाम करता हूं, जिसने कोविड के संकट के समय देश के 80 करोड़ लोगों का, दुनिया के कई देशों की आबादी को मिला लीजिए, जो हमसे ज्यादा विकसित है, हमसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हैं, जब वो घुटने पे थी, वो देश घुटने पे था, वैसे समय देश के प्रधानमंत्री जी ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। 8 मई 80 करोड़ लोगों को लगातार निःशुल्क राशन देने की बात हो, 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क एलपीजी देने की बात हो, मजदूरों श्रमिकों को 1000 रुपया देने की बात हो, चाहे वृद्धा को 1000 रुपया देने की बात हो, चाहे दिव्यांगजनों को 1000 रुपया देने की बात हो, देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के गरीबों के लिए देश का खजाना खोल दिया। 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण योजना खोल के किसी को भूखा नहीं सोने दिया। ऐसे नेतृत्व को नमन करता हूं, ऐसे नेतृत्व को प्रणाम करता हूं, ऐसे नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। अंतिम बात कहते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जब कोविड जैसे महामारी के समय देश के सभी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दरवाजे बंद कर लिए, अपने राजनीतिक कार्यालय बंद कर लिए, सभी कार्यकर्ता घर में अपने आप को बंद कर लिए, सभी नेता अपने आप को बचाने में लग गए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के निर्देश पर, नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो कुर्बानी दी है, अपनी सुरक्षा खतरे में डाल के, अपने परिवार की सुरक्षा खतरे में डाल के समाज की जो सेवा किया है, देश और दुनिया में सब उदाहरण देखने को नहीं मिलता। कोरोना संकट आज नहीं कल खत्म होगा। कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, आज नहीं कल इसका अंत होगा, लेकिन 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब इस देश के संस्थान, इस देश के युवा, इस देश के बुद्धिजीवी